आज हम करेंगे बृहस्पति और राहु। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है हवा, मीन जो फ्रेश एयर आपके घर में है, आपके आसपास वातावरण में है, वो है बृहस्पति। और राहु क्या है? राहु है मीन धुआं, स्मोक। और जो आपके घर में धुआं पैदा होता है, कैसे? अगर आप बहुत ज्यादा अगरबत्तियां जलाते हो तो भी धुआं पैदा हो जाता है। और खास करके जब आप किचन में कोई मसाले का तड़का लगाते हो, हींग का तड़का या कोई भी तड़का लगाते हो, मिर्ची का तड़का लगाते हो, तो धुआं एकदम पैदा हो जाता है। और उस धुएं को कौन ठीक करता है? अगेन बृहस्पति। और बृहस्पति का काम करता है फिर आपका चिमनी। जैसे आप चिमनी ऑन करते हो तो तुरंत वो चिमनी उस धुएं को बाहर फेंक देती है। तो इसलिए जब भी बृहस्पति को दिक्कत आएगी तो राहु से आएगी, क्योंकि जब भी बृहस्पति और राहु मिलेंगे, जब भी धुआं हवा में मिलेगा, नुकसान किसका होगा? धुएं का कि हवा का? तो हवा का, दूषित हवा ही होगी। इसलिए बृहस्पति और राहु का मिलना बृहस्पति को कमजोर ही करेगा। और खासकर जहां पर राहु मजबूत होता है, राहु मजबूत कहां पर होता है? तो राहु मजबूत होता है, कौन कौन से हैं राहु के पक्के घर? तो राहु के पक्के घर हैं सेकंड 3, 3 4 4 6 और 6। 346। ठीक है। अब जब जब राहु और बृहस्पति खाना नंबर 3 या 4 में आएंगे, मीन बृहस्पति प्लस राहु खाना नंबर 3, 4 या 6 में आएंगे, तो बृहस्पति का ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? वहां पर राहु मजबूत है, वो वहां पर राहु अच्छे घरों में है, मजबूत स्थिति में है, तो बृहस्पति का ज्यादा नुकसान होगा। तो बृहस्पति राहु अगर 3 में आ जाए तो तीसरे घर में क्या है? बृहस्पति राहु मिलने से क्या बना? तो तीसरे घर में, मान लो तीसरे घर में बृहस्पति प्लस राहु आ जाए, बृहस्पति राहु मिलके क्या बनता है? बुध। अब तीसरे घर में बुध मंदा, तो फिर क्या होगा? स्थिति खराब। मान लो चौथे घर में बृहस्पति राहु आ जाए, जब चौथे घर में बृहस्पति राहु आ जाएगा तो वहां भी क्या मिलेगा? बनेगा तो बुद्धि। और वहां पे अगर आप कांच का सामान घर पे लाते हो तो फिर आपको होंगे नुकसान। इस प्रकार अगर बृहस्पति राहु खाना नंबर 6 में आ जाए, अब खाना नंबर 6 में वहां भी बुध बनेगा, और वहां पे क्या स्थिति होगी? तो वहां भी आएगी तकलीफ। क्या तकलीफ आ सकती है? मीन अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में घर ले लेते हो, मीन अगर आप नॉर्थ में घर बना लेते हो, हालांकि 6th हाउस में बुध जो है वो उच्च का होता है, बट स्टिल वहां पे बृहस्पति और राहु मिलकर दिक्कत ही पैदा करेंगे, क्योंकि वहां पे राहु खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार बृहस्पति राहु अगर 3, 4, 6 में, जहां राहु पक्का हो जाता है, अगर वहां आते हैं, जहां कहो कि अच्छा हो जाता है, अगर वहां आते हैं तो बृहस्पति को ही नुकसान होगा। और एक बात, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता। बृहस्पति ने कसम खाई है कि अच्छा ही करूंगा, अच्छा ही करूंगा, मीन कभी बुरा नहीं करूंगा। और राहु ने क्या कसम खाई है? कि बुरा ही करूंगा, मीन कभी अच्छा नहीं करूंगा। अब आपने देखा होगा जनरली हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई राहु क्या है? राहु है पुलिस।
अब कहते हैं ना कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी, इनसे दूर रहना ही बेहतर है। तो इसलिए राहु कभी अच्छा नहीं करता। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है शेर। राहु क्या है? तो हाथी। शेर कैसे चलता है? शेर चलता है बिल्कुल सीधा। हाथी कैसे चलता है? तो हाथी चलता है झूम झूम कर, मीन टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है। अब इसलिए जब दोनों आपस में मिलेंगे तो आपके जीवन में बहुत से बदलाव, बहुत से डिफरेंट रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। इसलिए बोला है कि बृहस्पति ने किसी का कुछ भी बुरा नहीं करना है, क्योंकि शेर जो है वो सीधा चलता है और बस अपने टारगेट पर जाता है और किसी को कोई नुकसान नहीं करता। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति क्या है? तो बृहस्पति है हमारी किस्मत। बृहस्पति किस्मत। और हमारी किस्मत को कौन खराब कर रहा है यहाँ पे ऐड होके? तो राहु। इट मीन राहु हमारी किस्मत को खराब कर रहा है। क्योंकि इसमें जो सांस लेने की हवा है, जो सांस लेने की हवा है, अब बृहस्पति क्या है? हवा। अब हवा में मिल गया धुआं, तो क्या सांस ले पाओगे? नहीं। तो सांस लेना मुश्किल। सांस लेना मुश्किल मीन जीवन में परेशानियां। सो परेशानियां ज्यादा आएंगी, जीवन में परेशानियों का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। क्या बृहस्पति और राहु ऑलवेज गलत ही रिजल्ट देंगे? इसका फैसला करेगा बुध, क्योंकि बृहस्पति और राहु मिलकर बुध बनाते हैं। और अगर बुध कुंडली में अच्छा, तो फिर किस्मत अच्छी। तो बुध के हाथ होगा फैसला के रिजल्ट क्या मिलेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक भी कोई बोलेगा नहीं। दूसरा, बृहस्पति और राहु बृहस्पति और राहु अगर खाना नंबर 1 से लेके 6 में, मीन बृहस्पति और राहु अगर खाना नंबर 1 से लेके 6 में कहीं भी होते हैं, तो पंडित जी ने कहा ऐसे व्यक्ति को गैबी मदद मिलती रहेगी, मीन गॉड्स हेल्प, मीन गॉड्स हेल्प मीन कोई बाहर की ताकत आके मदद देती रहेगी। जब जब परेशानी में आएगा उसको गैबी मदद मिलती रहेगी। मतलब कि जब भी व्यक्ति किसी मुसीबत में होगा तो कोई ना कोई रास्ता अपने आप खुल जाएगा। और अगर बृहस्पति और राहु खाना नंबर 7 से 12 में हो तो नो हेल्प, कोई गैबी मदद नहीं मिलेगी। अब आपने लाल किताब अगर पढ़ी होगी, वहां पे बच्चा ग्रह चाली पड़ा होगा।
मीन जब बच्चे का जन्म हुआ तो फिर क्या हुआ। अब उसमें क्या कहा गया, सबसे पहले जब ग्रहों का जन्म हुआ तो कैसे हुआ। उन्होंने लिखा सबसे पहले आई हवा। सबसे पहले आई हवा। हवा क्या है, तो हवा है बृहस्पति। तो सबसे पहले आई हवा, मीन बृहस्पति आया। उसके बाद आया प्रकाश, इट मीन सूर्य आए। और उसके बाद आया पानी। अब प्रकाश से क्या हुआ, वो बच्चा ग्रह चाली की हाथों में नमी आई, पसीना आया, नमी आई, तो आया पानी, तो आया चंद्रमा। उसके बाद मिट्टी आई, तो आया शुक्र। फिर ताकत आई, तो आया मंगल। फिर दिमाग आया, तो आया बुध। और फिर रात आई, फिर आया शनि। मीन सबसे पहले हवा आई तो बृहस्पति हुआ, फिर प्रकाश आया तो सूर्य हुआ, जब प्रकाश आया तो फिर पानी आ गया, मीन चंद्रमा। फिर उसके बाद मिट्टी बनी, और फिर ताकत आई मंगल की, और दिमाग आया बुध का, और रात आ गई फिर शनि की। तो जिसकी कुंडली में शनि अच्छे घर में हो और अच्छे घर में मित्र के साथ हो। अब शनि के अच्छे घर कौन से, तो शनि के अच्छे घर 1456 को छोड़ दो, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और साथ में अपने मित्र के साथ। तो मित्र कौन से इसके, तो शुक्र, बुध, शनि, राहु और केतु। मीन एक तो शनि अच्छे घर में हो और अपने मित्र के साथ हो, तो बहुत बढ़िया। मीन धन कभी नहीं फंसता। मीन शनि अच्छे घर में हो और मित्र के साथ हो। और अगर दुश्मन के साथ हो, दुश्मन कौन कौन है, तो इसके अलावा जो ग्रह बचे, चंद्र, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, तो फिर क्या होगा, पैसा अटकेगा। मीन आपका पैसा लोगों के पास अटक जाएगा। तो ये है स्थिति अगर बृहस्पति राहु के समय शनि अच्छे घर में हो, मित्रों के साथ हो, तो पैसा आपका नहीं फंसता। अगर अच्छे घरों में होने के बावजूद भी दुश्मन ग्रह से दृष्टि आ रही हो, जहां दुश्मन ग्रह के साथ हो, तो फिर पैसा आपका फंसता है। अगर शनि अच्छे घर में है तो फिर अपना मकान जरूर बनाएं। मीन जब भी किसी व्यक्ति का शनि अच्छे घर में है तो ऐसा व्यक्ति मकान जरूर बनाए, उसको और फायदा मिलेगा। और अगर मंदे घर में है तो फिर अपना मकान ना बनाए, मीन जहां अपने नाम से मकान ना बनाए। शनि की उम्र क्या है, तो 38 से लेके 32, 42, 42. ये है शनि की उम्र। और अगर मकान आपका बनता है, इट मीन शनि अच्छा है तो ही मकान बनने दे रहा है, अदरवाइज रुकावटें आएंगी। तो अगर किसी का शनि अच्छा है और वो मकान नहीं बना रहा, तो फिर शनि खराब ही समझिए। वो इसलिए मकान नहीं बना रहा है, हालांकि अच्छे घरों में है, बट रिजल्ट वो खराब दे रहा है, जहां आपने खुद खराब उसको कर दिया। अगर किसी का भी दुश्मन ग्रह के साथ बैठा है शनि, तो फिर आप उसे बोल सकते हो कि मकान तो बनाएगा, मगर तुझे फिर क्या लोन लेना पड़ सकता है,
जामीन और दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि दुश्मन ग्रह के साथ बैठा है, आसानी से काम नहीं होने वाला। और जिसका शनि मंदे घर में है, उसको मकान नहीं बनाना चाहिए। तो मीन 1, 4, 5, 6 में शनि हो, तो मकान बनाने का परहेज कीजिए। अगर फिर भी बनाना है तो अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम बनाइए, जिनका शनि अच्छे घर में है। ऐसा कहा गया कि अगर मंदे घर में शनि है, तो व्यक्ति मकान बनाता है, तो बेटा नहीं होगा, और अगर बेटा है, तो बेटा फिर तकलीफ में रहेगा। जहाँ बेटा कामयाब नहीं होगा, जहाँ बेटा बीमार रहेगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर बेटे के आगे बेटा नहीं होगा। मीन बेटे के रिलेटेड ही दिक्कतें आएंगी। मीन जहाँ बेटा नहीं होगा, बेटा है, तो बेटा बीमार रहेगा, जहाँ बेटे को तकलीफ रहेगी, जहाँ बेटा कामयाब नहीं होगा। और अगर सब ठीक है, तो फिर बेटे के बेटा नहीं होगा। तो इसलिए शनि मंदिर में मकान नहीं बनाना। जिस भी व्यक्ति का राहु मीन जब राहु अच्छे घर में आ जाता है, हालांकि बृहस्पति को तकलीफ है, 3, 4 में आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मीन वो जो भी काम करेगा, आराम से बैठे बिठाए करेगा और पैसा आएगा। राहु 4 वाले के पास बहुत पैसा होता है। हाँ अमित जी बोलिए। सर ये जो शनि की आप बता रहे हो, ये वर्ष फल में देखना है या लग्न कुंडली में भी देखना है? दोनों दोनों जगह एप्लीकेबल। अच्छा, तो अगर लग्न कुंडली में हो तो फिर तो जीवन भर नहीं बना सकता मकान? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। अगर फोर्थ हाउस में है सर, तो सेकंड हैंड ले सकते हैं ना मकान, अपने बच्ची के नाम पे या अदर्स किसी के नाम पे। फिर फोर्थ हाउस का लिंक ही नहीं आया। जिसके नाम पे मकान ले रहे हैं, उसकी कुंडली देखनी है। ऐसा व्यक्ति राजा जहाँ फकीर होगा। मीन जहाँ तो राजा होगा, जहाँ फकीर होगा। अब ऐसा व्यक्ति अगर गरीब है, जहाँ अमीर है, मगर कहा गया दुनिया को बांटने वाला होगा। मीन दुनिया का पेट भरने वाला होगा। मीन दुनिया की हेल्प करेगा, हेल्प करता है। और ऐसा कहा गया कि इसके घर पे, इसके द्वार पे राजा खुद चलकर आएगा इसका पेट भरने के। मीन इसको काम ढूंढने बाहर नहीं जाना, लोग इसके पास चल के आते हैं काम के। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आर्किटेक्चर है, उसके पास लोग घर में आते हैं, भाई हमें ड्राइंग बना दो। कोई सीए है, उसके पास लोग आते हैं। कोई लॉयर है, उसके पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं। कोई व्यक्ति मान लो कोई ले ऐसा स्पेशलिस्ट मिस्त्री का काम करता है, प्लम्बर का काम करता है, लोग उसके पास आएंगे, भाई हमारा वो काम परेशान हो गया तो हमें आओ। तो मीन ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढने काम नहीं जाना पड़ता, काम उसके पास चल के आना पड़ता। इसका मतलब ये है कि बृहस्पति राहु वाला व्यक्ति ऐसा काम करता है जो कि आम दुनिया नहीं करती। मीन उसके पास लोग आते हैं, उसके पास एक स्किल वाला काम होता है, हुनर का काम होता है, और उसका पेट भरने राजा खुद उसके द्वार पे आता है। तो ये था फल बृहस्पति और राहु खाना नंबर 1 का। अब बृहस्पति प्लस राहु खाना नंबर 2 में, इसमें ऐसा कहा गया जी गरीबों का मददगार होगा। गरीबों का मददगार, चाहे खुद जो अमीर हो या गरीब हो, गरीबों की मदद जरूर करेगा। और मिल बांट कर खाने वाला, मिल बांट कर खाने वाला होगा। मीन और समाज में एक खास स्थान होगा। मीन उसका एक खास नाम होगा, खास जानकार होगा लोगों का। एक मशहूर व्यक्ति जिसको कहते हैं ना, मीन अपनी पोजीशन वो मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि जिसका भी राहु खाना नंबर 2 में होता है ना, वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को डाउन करके नहीं रखता।
और इसकी बात का ना एक वेट होता है, क्योंकि राहु क्या है, राहु हाथी है, और हाथी जहां भी बैठेगा ना चौड़ा होकर बैठेगा, मीन जगह घेरेगा। इट मीन वो उसका एक एक पहचान होगी जहां भी बैठेगा। तो खाना नंबर 2 राहु की बैठक है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जहां भी बैठेगा अपनी इज्जत को मेंटेन करके बैठेगा, एक इसका एक फिक्स लेवल होगा। राहु खाना नंबर 2 में किसी का है क्या क्लास में? मेरा है सर। मेरे बेटे का है। बढ़िया है। तो रंजना जी पहले आप बताइए, आपकी पहचान है अपनी सोसाइटी में? हाँ, लोग ऐसा तो मानते हैं कि ये उतना ही बोलती है जितना जरूरी होता है। हाँ, तो एक नाम है ना, अभी कल से आप क्लासेस भी पढ़ा रहे हो, है ना? हाँ जी। अब तो और भी बड़ा नाम हो जाएगा, आपके कारण हमारा भी हो जाएगा, है ना? अरे यहाँ पर तो मैं स्पीचलेस हो जाऊंगी। अब बृहस्पति राहु खाना नंबर 3, तीसरा घर है जे बुध का है। अब जहां पर बृहस्पति राहु मिलकर बुध बनाएंगे, वो हमने अभी डिस्कस किया। और ऐसा व्यक्ति जब तक मीन क्लेवर नहीं होगा, होशियार नहीं होगा, तब तक कामयाब नहीं होगा। तो होशियारी से रहना है, चालाकी से रहना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बृहस्पति राहु 3 वाले को ऑलवेज अलर्ट रहना है, मीन हर चीज का ध्यान रखना है, केयरफुली रहना है। क्योंकि बृहस्पति राहु 3 में क्या है, बृहस्पति है शेर और बुध का है घर। बुध क्या है, दुर्गा जी। और राहु का पक्का घर है, राहु जहां उच्च का भी है। तो बृहस्पति राहु 3 वाले की सोच भी बहुत उच्च, मीन बहुत पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति। तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला, और जिसको बोलते हैं ना हाई एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हम सही वर्ड होगा एस्पिरेशंस। बहुत अस्पायर करता लाइफ में, मीन बड़े बड़े ख्वाब देखता है। और उपाय, तो केतु का उपाय करें। केतु का क्या उपाय है, कोई बताएगा? कांचेदर। कान में सोना पहने। ये किसके लिए उपाय है? सिर्फ पैसों के लिए, और कोई काम नहीं करेगा। जब भी पैसों की तंगी हो तो कान में सोना पहने। बृहस्पति राहु खाना नंबर 4। अब बृहस्पति 4 में, तो बृहस्पति यहां उच्च का, और राहु जहां मां की गोद में। अब कितना भी कोई शराबी क्यों ना होगा,